बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 3 जुलाई 2022, समय हो गया है 08:24 AM। 92 न्यूज़ HD UK, ये एक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल है। इस न्यूज़ चैनल पे भी एक डिबेट देख रहा था मैं। इसमें जरताज गुल जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जरताज गुल जी, आप हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। शायद आपने मेरे कुछ एक वीडियोस देखी जो कि यूट्यूब पे कॉमेडी एक चैनल है, उसमें अपलोड है। अंदाज़न 1500 वीडियोस है। मोस्ट ऑफ ऑल 20 मिनट का लगभग। ठीक है, आपने सवाल पूछा मुझसे, वो सवाल पूछे उसका जवाब मैं आपको देना चाहूँगा, आपको बता देता हूँ। बाकी जो भी बात आपने कही है वो आपको पता ही है, मैंने भी यहाँ लिखी हुई है। ये सवाल आपने पूछे, मैं दिखा देता हूँ आपको, कॉपी मैं साइन भी कर दूँगा आपके सामने। ठीक है मैडम, ये देखो। समय हो गया इसमें। आपने जो सवाल पूछा है, मेरी वीडियो से संबंधित ही पूछा है, और मैं एक बात इससे पहले कह देना चाहता हूँ। देखिए, जो वीडियोस बनी हुई हैं जो यूट्यूब पे, उसमें बहुत से पॉइंट हैं, बहुत सी बातें हैं। वो एक सिमुलेशन है, और सिमुलेशंस आपने पढ़ी हैं, पूर्वानुमान, फॉरकास्ट। ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कॉमेडीज हैं, इतिहास से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, फुल कॉमेडी है, समझने में ज़्यादा अच्छा होता है। कुछ कहते हैं कि ये इस तरीके से है कि एक हिडन एजेंडा चलाया जा रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपने पहला सवाल पूछा है कि आपने जो वीडियो बनाई और उसमें पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए जो बोला है, उसके लिए हम ICJ जा सकते हैं और आपको गिरफ्तार करवा सकते हैं। मैडम देखिए, आपको पूरी छूट है, आप ज़रूर जाइए, ज़रूर जो है क्या कहते हैं, मुझे गिरफ्तार करवाइए। पर यकीन जानिए मैडम, शायद पाकिस्तान में तो आपके एक नागरिक हैं, सजीदा अहमद, नाम सुना हो शायद आप, उन्होंने तो भारत का तिरंगा तक जला दिया था। हाफिज सईद ने पाकिस्तान में तिरंगे के ऊपर गाय काट दी थी। चलिए, सैकड़ों बार जो है पाकिस्तान में ऐसा किया गया, भारत में भी हुआ है। ये विरोध है,
तो मुझे गिरफ्तारी की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, ना ही मुझे इससे डर लगता है, क्योंकि मैं आपको अपना थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। जब आपने आईसीजे की बात करी ना, तो मैडम जरताज गुल जी, मेरा पूरा नाम है हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश_1। यहाँ से आप पॉइंट लिखना शुरू कर दीजिए। आपने आईसीजे कहा ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। मैडम मैं आईसीजे हूँ मैडम, मेरा कॉलर नंबर है मैडम, इसीलिए मैंने अपने कॉलर पे हाथ लगाया, 645। मैं इंटरनेशनल क्रिमिनल जज हूँ मैडम। पहले मैं एशिया आईसीजे बना, बिल्कुल बना, और बाद में आईसीजे बना। ठीक है, आप इसे लिख लीजिए। आप मुझे गिरफ्तार करवा सकते हैं मैडम। सजीदा अहमद जी को गिरफ्तार किया, हाफिज सईद को किया आपने, कंधार हाईजैकिंग मामले में भारत को अपने बंधकों को छुड़वाने के लिए उसे छोड़ना पड़ा था, और उसके साथ 2 और आतंकवादी गए थे। टोटल आतंकवादी जो थे कोई लगभग 20 के लगभग आतंकवादी थे, और 40 आतंकवादियों को छोड़ने की लिस्ट मांगी गई थी। और ऐसे में हम क्या जवाब दें आपको? आपके देश में एक जनरल साहब हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ। आप जानते हैं उन्होंने एक इंटरनेशनल क्राइम किया। मैं आज उनसे बात कर रहा था, सुबह हॉटलाइन पे कनेक्ट हो गई थी। मैंने कहा मैं आपको जो है ना आईसीजे में लेके आने वाला हूँ। जानते हैं क्यों? अंतर्राष्ट्रीय जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नियमों का उल्लंघन करने को। सर्दियों के समय में जब इंटरनेशनल लॉ ये है कि 25 किलोमीटर दोनों सेनाएं लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC, एक्चुअल कंट्रोल तो है ही नहीं भारत और पाकिस्तान के बीच में, LOC है, LAC नहीं है मैडम। लाइन ऑफ कंट्रोल से दोनों आर्मी सर्दियों के समय में 25 किलोमीटर पीछे हो जाएगी, हट जाते हैं वहाँ से, और वो एरिया नो मैंस लैंड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वहाँ कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। ऐसे में परवेज मुशर्रफ के आदेश पे कारगिल में वहाँ की चोटियों पे पाकिस्तानी आर्मी कैसे पहुँच गई? आप जानते हैं मैं पाकिस्तान से ना आईसीजे में कारगिल वॉर में हुआ इंडियन आर्मी का सारा खर्चा मांगने वाला हूँ, और उन्हें देना पड़ेगा मैडम। एक बार इतने बड़े नियम का उल्लंघन करने पे और अपने पड़ोसी देश को युद्ध के लिए उकसाने पे परवेज मुशर्रफ जी की गिरफ्तारी क्यों न की जाए? भारतीय सीमा क्षेत्र में पाकिस्तानी आर्मी द्वारा इंडियन आर्मी के जवानों के सर कलम कर लिए गए। बिल्कुल, खुद परवेज मुशर्रफ ने इस बात के लिए अपनी आर्मी की पीठ थपथपाई थी, और उसके बाद सर काट के वहाँ ले गए, जिसको बाद में इंडियन आर्मी ने बरामद किया। दुख होता है ना पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के खिलाफ। ठीक है,
कंधार हाईजैकिंग के मोस्ट वांटेड जो छोड़े गए वो काबुल के काबुल के बाद जो है कंधार में जब प्लेन लैंड हुआ उसके बाद वो पाकिस्तान की बात क्या गया मैडम? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ सरताज गुल जी, क्या वजह थी और क्या कारण था कि कंधार हाईजैकिंग के अंदर आप ये तो मानेंगे, ये तो कहेंगे नहीं आपकी क्या कहते हैं हाफिज सईद शुरू से ही पाकिस्तान में रह रहा था, पूरे विश्व ने देखा, भारत की जेल से छोड़ा गया अपने नागरिकों को छुड़वाने के लिए, और उसके बाद वो वहाँ से पाकिस्तान में आके रहने लगा, साथ में मौलाना मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, जिसको खुद पाकिस्तानी आर्मी जो है आतंकवादी मानती है। सुबह एक मैं वीडियो चेक कर रहा था, उसमें सेकंड वॉइस में पता है क्या, परवेज़ मुशर्रफ जी हाफिज सईद के आने को अपनी जीत मानते हैं। क्या हो अगर आप इन बातों को बहुत तसल्ली से पूछें, नहीं ठीक है, मेरी वीडियो को ऑब्जेक्शन अच्छी बात है, मुझे गिरफ्तार भी करवा सकते हैं, बहुत खुशी की बात है। कानूनन सबको हक बनता है, सबको न्याय मिलेगा, अदालत के दरवाजे खुले हैं आपके लिए, आप जा सकते हैं। पर क्या आप मुझे ये बताएंगे खुद पाकिस्तान को किस वजह से आतंकवाद के लिस्ट में धकेल दिया गया और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की निगरानी में आ गया पाकिस्तान? जमातुत दावा, लश्कर तैयबा, अल सबब, ISIS, दुनिया जहान के तो आपके क्या कहते हैं वहाँ पे ये स्वयंसेवी संगठन है, स्वयंसेवी है, इनको तो आधे से ज़्यादा को तो, आधे क्या लगभग को तो है यूनाइटेड नेशन है और इंटरपोल ने, एक मिनट, इंटरपोल में विश्वास रखते हैं? इंटरनेशनल पुलिस, ओके, इंटरपोल तक ने मोस्ट वांटेड डिक्लेयर किया। खुद दाऊद इब्राहिम भारत में बम ब्लास्ट का आरोपी पाकिस्तान के रास्ते शारजा जाता है। आपने ध्यान नहीं दिया, तो कॉमेडी वीडियो है, इमरान खान के पाकिस्तान में आती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत खुशी हुई जानते हैं, इमरान खान के पाकिस्तान में आते ही उन्होंने समझौता एक्सप्रेस की बंद कर दी। अटारी, फिर अचानक करतारपुर कॉरिडोर क्यों खोल दिया गया? सवाल मेरा समझौता एक्सप्रेस को बंद करने पे या अटारी को बंद करने पे नहीं है, या इंडिया का एयर स्पेस बंद करने पे नहीं है, मेरी नज़र जो है ना करतारपुर कॉरिडोर पे गई। इतने सारे गेट बंद कर दिए, फिर करतारपुर कॉरिडोर क्यों खोला? ताकि मैं बता देता हूँ ना, मैं आपको अपना एक और इंट्रोडक्शन देता हूँ यहाँ। मैडम, मैं पहले सेंट्रल विजिलेंस डेप्यूटी कमिश्नर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था,
करतारपुर कॉरिडोर की जो रिपोर्ट हमारे पास आई, हमें पता है क्या पता लगा कि बाघा बॉर्डर से जाने वाला पैसा, आपको जान के हैरानी हो, वो पहले से ही नवाज शरीफ, जरदारी, इनके हिस्से का था, वहाँ से उनका पैसा आता जाता है। अटारी वो उससे पहले के नहीं था। और करतारपुर कॉरिडोर खुद परवेज़ मुशर्रफ, बाजवा और इमरान खान की मिली भगत से बना, ताकि उनका भारत से पैसा आसानी से लाया नहीं जा सके। आप जानते हैं इमरान खान को हमने रंगे हाथ पकड़ा था करतारपुर कॉरिडोर मामले में, नहीं मालूम, मैं बताता हूँ। मैं वो आदमी हूँ मैडम जिसने 20,000 करोड़ रुपए के ट्रक भेजे थे और उसको रिसीव करते हुए खुद इमरान खान पकड़ा गया था। और मामला गुरुद्वारे का था, इसलिए हमने सिर्फ एक बार इशारा करके पैसा करतारपुर कॉरिडोर वालों को दे दिया। मेरा देख लेना सर, पता कर लीजिए। आपने दूसरा सवाल पूछा, हमने इंडियन आर्मी से आपके बारे में पूछा, उन्होंने जवाब दिया कि वो आपके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। ऐसे में हम आपका कत्ल करवा सकते हैं। अच्छा जी, भारत में अब तक आप लोगों ने करवाया ही क्या है? यही तो करवाते आए हैं। Why should not I consider this as a terrorism? कुछ भी है मैडम, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में बहुत तरह की बातें हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी बेहिसाब वीडियोस और सब कुछ वायरल हुआ, ऐसा नहीं है कि आपके उधर सब दूध के दूल्हे हैं। शायद आपने सोशल मीडिया पे ध्यान दिया नहीं है। पर मैं आपको एक बात बोलूं, इतनी सी बात के लिए आपने ये बात कह दी मैडम। अब मैं बताता हूँ जिस पे आप वाकई आप जो है ना मेरा कत्ल पता नहीं आप मेरे साथ क्या करने की सोचो, पता नहीं कितने तो RDX लगा दो मुझ में, कितनी मिसाइलें दाग दोगे। हो सका तो शायद पूरी पाकिस्तानी आर्मी मेरे पे छोड़ दो। पता मैंने किया क्या है? नहीं, ये वीडियोस तो कॉमेडीज हैं, असली बात मैं बताता हूँ। अगर आप डिबेट करना चाहते हैं ना, एक बार जरा मेरे ट्विटर हैंडल को चेक कर लेना, @हितेश रे 1। आप कह रहे वेरीफाइड नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना मेरा है मैडम, मैंने लिखा है। वेरिफिकेशन मैं दे रहा हूँ ना आपको। मैं हितेश हूँ मैडम, हितेश रे 1 मेरा ट्विटर हैंडल है मैडम, मेरा मोबाइल नंबर है, बाकी बहुत सी चीज़ें उसमें लिखी हुई है। ठीक है मैडम। एक बार पढ़ लें, शायद आप वहाँ सबको जो है प्यार से शाबाशी दे के कहो ये हुआ क्या।
हो गया। आईसीजे, जिस आईसीजे की आपने मेरे को बात कही ना, उसी आईसीजे की सम्माननीय, माननीय, सर्वोच्च परम सत्ता धरती की अदालत के अंदर मैंने आपके हाथ से ना पीओके छीन लिया कानून है। बस एक सवाल का जवाब नहीं था आप लोगों के पास। महाराजा हरि सिंह एक हिंदू महाराजा, ये धरती, जमीन, संपत्ति किसी मुसलमान का अधिकार कैसे है? बस इतनी सी बात है। बहुत साधारण है। हो सकता है, जवाब ही नहीं था इनके पास। उसके बाद मैंने जो किया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 18 में बदलाव करते हुए जम्मू और कश्मीर को भारत में शामिल कर दिया। ठीक है, आईसीजे वो वीडियोस तो बस एक ध्यान बटाने के लिए बना रहे हैं। असली काम ट्विटर हैंडल पे चल रहा था। मानो या ना मानो, और अब अगर आप चाहें तो इस मामले पे बहस तो क्या, आपको पूरी सूचना जरूर दी जा सकती है, डिटेल, पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन। फिर आपने पूछा हम अगर पाकिस्तान छोड़ के चले जाए और खाली पाकिस्तान छोड़ दे तो? मैडम मैं तो वैसे भी वहाँ पे अपने 25 एयरबेस बना रहा हूँ मिलिट्री। मैं हितेश हूँ मैडम, इंडियन आर्मी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरी अपनी आर्मी है मैडम, JSR सिक्योरिटीज। मैं भारत में तो मोदी को कुछ नहीं समझता मैडम। मोदी को कुछ नहीं समझता मैडम, मोदी के मैं किसी को कुछ नहीं समझता। पैसा ही इतना है। आई एम द रिचेस्ट मैन ऑफ द यूनिवर्स। अकूत संपत्ति, धन संपदा का मालिक। और जिस गेम को मैंने शुरू किया है ना, सिंस द बिगिनिंग, मैं उसका धुरंधर हूँ मैडम। और आपके पैर के नीचे से जमीन ऐसे निकाल दे गया कि आपको पता भी नहीं चला। ओपन कोर्ट ऑफ आईसीजे में, और डिबेट ऐसी कि जवाब नहीं दे सकते। और रह गई बात इसकी, तो मैडम जरताज गुल जी, मैं कोई भी खेल आज तक हारा नहीं। मुझे बहुत खुशी हो कि आप ये वीडियो पाकिस्तान में दिखा दी। और कानून है, अब वो पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि पूरे विश्व में मेरे एक ऑर्डर पाकिस्तान की एम्बेसीज बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है, क्योंकि आपका देश आतंकवादी देशों की लिस्ट में आ चुका है। और जैसे ही मुझे पता लगा
मैंने अपना काम शुरू कर दिया। जरताज गुल जी, आपकी इस समय जिससे बात हो रही है वो भारत में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3760 है। बिल्कुल है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 3236। बिल्कुल। ये मोदी वोदी जितने भी है ना, मैं इन्हें कुछ भी नहीं समझता। वाइंड अप चल रहा है। आपको जान के हैरानी होगी जरताज गुल जी, आपने बताया डेरा गाजी खाने में आपकी 4000 दुकानें हैं। खुशी की बात है, बहुत खुशी है। बाइकोस का नाम सुना पाकिस्तान? बाइकोस का मालिक हूँ मैंने खरीदा। और जिस न्यूज़ चैनल में आप बैठ के बात कर रहे थे ना, चाहे पाकिस्तान टीवी ही क्यों ना हो, रेडियो पाकिस्तान ही क्यों ना हो, समा टीवी, डॉन न्यूज़, जियो, सब मेरे चैनल हैं। मैंने खरीदा। बस इतने पैसे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोगों को कुछ बातों की गलतफहमी है। पर उस गलतफहमी को भी हम दूर कर देंगे। मैंने बहुत पहले समझा दिया था कुछ लोगों को पाकिस्तान में, नेवर गिव मी अ रीज़न टू शो यू माई ईविल साइड। यूट्यूब पे जो लिखा है गाली, वो सब धमकी, मर्डर नहीं। थार कोलफील्ड का नाम सुना है पाकिस्तान में? जरताज गुल जी, थार कोलफील्ड का मालिक हूँ। बिल्कुल, पता कर लीजिए। उसके बावजूद आपकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में बैठा हुआ एक आदमी जिसका नाम इमरान खान है, मुझे चैलेंज करता है। आपको शायद पता नहीं है, उसकी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जिसमें आप हैं जरताज गुल जी, मैं उसका मालिक हूँ। मैंने खरीदी। बस इतनी सी बात। डेरा गाजी खान 4000 रुपये। बाकी जरताज गुल जी, स्वागत है आपका, डिबेट में ज़रूर आइए। क्यों नहीं आइए, बिल्कुल आइए। मुझे भी इंतज़ार है पाकिस्तानी मीडिया का, एक बार डिबेट पर आओ तो सही, उसके बाद बात करो। ठीक है।